हरे कृष्णा हरि बोल। आजकल इतना अप्रैल महीने में इतना ज़्यादा गर्मी आ रहा है, बात तो कुछ सब परेशान है गर्मी से। और वातावरण में इतना ज़्यादा कोलाहल मचा हुआ है, जंगल की कटाई हो रही है, जानवर रोड पर घूम रहे हैं, रो रहे हैं, कितना बुरा लगता है। और हम लोग को तो मुंह में आवाज़ है तभी कुछ बोल भी सकते हैं या महसूस करते हैं, लेकिन वो लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, खाली महसूस ही करते हैं। तो जंगल जो इतनी कटाई हो रही है ना, वो बिल्कुल बेकार नहीं काटना चाहिए। जो प्रकृति ने दिया है उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और जो हमारे बड़े बड़े जंगल है उसमें आज भी कृष्णा जी रहते हैं, अपना जीवन यापन करते रहते हैं जानवर के रूप में, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। और महाभारत के बहुत सारे जो बता रहे हैं ना, जो 5000 साल सबके है, वो लोग है कुछ मुछ है, अभी भी 7 लोग रहते हैं, उतना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है। तो जंगल की कटाई नहीं करना चाहिए। पेड़ काटना, और पेड़ काटते भी हो तो फिर लगाओ, बहुत सारा पेड़ सब है ऐसा। और उसे पूरी तरह से काट देंगे या पार्क लगा देंगे तो फिर क्या फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। और सरकार को थोड़ा ध्यान से फैसला लेना चाहिए और थोड़े दिन के लिए टालना चाहिए फैसला, क्योंकि दुनिया का कोई ठिकान नहीं है। इतना जब करोगे, हर जगह भूकंप हो रही है, तो प्राकृतिक आपदा से जैसे हम उनको छेड़ते हैं ना, उनको तो पूजा पाठ तो होती नहीं है हमारे भारत में, मतलब कम ही लोग करते हैं, 2% लोग करते हैं पूजा, नहीं तो नहीं होती है। सब गड़बड़े सरबड़ में लगा हुआ है, अंतवंचित खाना पीना और छेड़छाड़ करना। और राजस्थान में भी इतना सारा वो हिरण वाला मामला जो हुआ, वैष्णो को जेल में दे दिया गया, वो बोला तो फिर। और उसका ये भी बेकार था, जो मारना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि मारने से समाधान नहीं होती है, उसको समझाना चाहिए और बैठक करना चाहिए सब। तो वो बेकार था मर्डर। और जो गड़बड़ करेगा तो फिर तो भगवान भी नहीं छोड़ते हैं। और सलमान खान भी कितने बार माफ़ी मांग चुके हैं। अब बचपना में हो जाती कुछ गलती, अब माफ़ी मांग ले तो कोई माफ़ कर देना चाहिए। और उनके लिए बोले भी मुआवजा भी देंगे तो ठीक था। पहले का ज़माना इतना था, अब बहुत ज़्यादा लोग पूजा पाठ पर से ध्यान हटा दिए। मैं बताई भी थी हमारे नाना जी ने, कैसे उनको बाल बच्चा नहीं हो रहा था, 5-6 बच्चे सब खराब हो रहा था। फिर बहुत पूजा पाठ किए, कामाख्या मंदिर गए थे, कलकत्ता के काली मंदिर गए, हमारे उधर है सखड़ेश्वरी भगवती का मंदिर, और एक है तारा मंदिर जहाँ उदित नारायण का घर है, वहाँ मेरे मामा ससुर रहते हैं, मदन नाम है उनका, मदन झा, तो उनका भी घर है, तो मैं भी वहाँ गई थी। मैं सखड़ेश्वरी भगवती आज तक नहीं गई हूँ। तो हमारे बिहार में तो भोला बाबा माता रानी को बहुत मानते हैं, और राम जी सीता जी को तो मानते ही हैं, खाली कृष्णा जी का वैसे जन्माष्टमी सब करते हैं, जन्माष्टमी हरे घर में। हम तो कब से व्रत कर रहे हैं, 7-8 साल के, तभी तो नरक निवारण होता है, तब से मैं कर रही हूँ व्रत। और हमारे नाना जी का घर बांध के किनारे में, तो बांध पर चढ़ चढ़ के हम लोग गए थे देखने। वहाँ एकदम नेपाल के एरिया में सटा हुआ है, वहाँ से बैरेज बहुत नज़दीक है। हमारे ससुराल भी वही है, जहाँ मामा जी के घर है ना, ससुराल मायके मिला करके 15 से 20 किलोमीटर और मामा का तीनों की दूरी है। बीच में मेरे ससुराल और इधर से मामा का घर राइट में, और लेफ्ट में मेरा मायका। ऐसे ही है। जब हम लोग मम्मी के साथ गए होंगे ना वहाँ अपने घर, तो वहाँ मेरा ससुराल भी पड़ा होगा। तो बच्ची दिन नहीं पता चला, बाद में पता चला बस यही है। तो वही 20 किलोमीटर के अंतर में है। हम लोग राम बांध के साइड में एकदम भपटियाही जो है, भपटियाही मेरे घर से 2 किलोमीटर दूरी पर है, एकदम चौहद्दी है मेरे गांव का। वही मेरे दादाजी का 5 बीघा खेत वहीं था पाड़े टोल में, और वहाँ का चावल इतना अच्छा था, पंजाली चावल, अभी तक मेरे मुँह में स्वाद है। एकदम ट्रैक्टर पर लाद लाद के लाते थे, दूरी पड़ता था तो हमारे नाना जी इतना पूजा पाठ करके, और बच्चा मतलब अपना बेटा बेटी सब भगवान से मांग के लाए थे। उसके बाद उनका 4 बच्चे हुए, 3 बेटी और 1 बेटा। और मैं भी जितिया के दिन पैदा हुई हूँ, मतलब सप्तमी पड़ता है उसी टाइम में, उसके बाद अष्टमी पड़ जाता है, तो मेरा जन्म भी हुआ है। और हम लोग बच्चे से पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करके, कृष्णाष्टमी व्रत भी 8-10-9 साल से कर रही होंगी। तब तक मैं अपने गांव आ गई थी। वहाँ यहाँ भी आए, वहाँ भी एकदम बाल गोपाल का पूजा
हम लोग बड़ी घड़ी घंट बजाते थे। प्रसाद मेरे भैया प्रसाद चुरा चुरा के खा लेता था। जैसे नाना जी आँख बंद करके बैठे पूजा करने। पूजा का कोई वो नहीं होता है जो आप घंटों बैठे रहो, मन से पूजा की जाती है। और कहीं ना कहीं मन से का मतलब है जो आप घुस ही जाते हो उसमें, डूब जाते हो, तो भगवान आपको मार्गदर्शन करता है, बहुत करता है मार्गदर्शन। अब ऐसे अड़ंग बड़ंग बोल रहे हो, फिर सुनते तो है भगवान वो भी, लेकिन जब शांति से पूजा करते तो बोले। मेरे नाना जी ज़्यादा देर नहीं करते थे, मेरे मम्मी को बोलते थे मुखिया जी खाना चढ़ाना। मम्मी मेरे 2 चलिया पर खाना चढ़ा देती। और जब तक डेका में 2 लोटा पानी डाले, इधर से कीच भीजता भी नहीं था उनका। हम लोग पीछे में खड़े रहते थे, बाबा जा रहे नहाने लोटा सब लेके। बस नहाए आए, फट बाम बाम भूख भूख किए, हम लोग घड़ी घंट बजाए, सब कुछ किए और वहाँ से चले आए। फिर खाना खाए और सो जाते थे। और चना का उनको बहुत ज़्यादा दांत नहीं था, तो चना को उबाल के फिर उसके हमारी मम्मी भी पीसती थी लोढ़ा सिलोट पे। और फिर चूड़ा का भूजा भी पीस करके फिर शाम के टाइम में नाश्ता देते थे। वैसे तो व्रत में रहते थे, महामृत्युंजय जाप करते थे, कभी भागवत वाँचना, कभी गायत्री मंत्र, कभी आज ये राहु शनि के तो ऐसे करते रहते थे। बहुत पूजा पाठ करते रहते, तो बाहर ही रहते थे गांव में। अब बहुत कमाए भी उस सबसे। और माता रानी सबका जो उनके एक नहीं कई माता रानी का सिद्धि था उनमें, लगता है हम चारों बहन में मतलब आ गए। और किसी को बताते तो मैं तो डर से ही नहीं बताती हूँ। और एक दिन मम्मी पापा को बोले भी तो बोले कि जो है अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत दिन की बात है, ये सब हवा की बात है। तो इतने लोग जो भगवान को मानते हैं उन्हीं को पता होगा जो क्या हो सकता है आखिर। और इतने 40 साल के बाद, 40 41 या 42 हो गया होगा, क्योंकि शायद मेरा 82 या 83 में बात है। तो तब से कुछ भी मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं पूछता करती गई। व्रत सब भी करती थी। बजरंगबलिया मेरे घर के सामने में नहर पर, तो हम तो बिना पूजा किए कभी नहीं खाई हूँ जब से छोटी सी हूँ, 8-10 साल। यहाँ भी आए तो मेरे दादाजी महादेव का पूजा करते थे, शालिग्राम का पूजा करते थे। तो हम फूल तोड़े थे। मेरे कल के पास में एक पेड़ था वाइट वाला, पार्क में भी है।